गीता के दिव्य ज्ञान से जग में चेतन का दीप जले। विद्वत विमर्श की इस बेला में संस्कृति के स्वर फिर खिले। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन की जो न सिर्फ ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा बल्कि समाज को गीता के सिद्धांतों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। हम बात कर रहे हैं गीता जयंती विमर्श 2025 की। दरअसल गीता जयंती के पावन अवसर पर धर्म सुधाकर सेवा समिति और रामायण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिसंबर 2025 को एक विशाल वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन सनातन संस्कृति की गहराई और व्यापकता को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में देश भर के विद्वान अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विशेष रूप से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, डॉक्टर रघुवीर गोस्वामी, डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, संस्कृत भारती से डॉक्टर जागेश्वर पटले और विदिशा से डॉक्टर मनोज शास्त्री। इन विद्वानों के विचार और अनुभव गीता के विभिन्न आयामों को नए दृष्टिकोण से सामने रखेंगे। जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही सौभाग्य का और आनंद का विषय है। राष्ट्रीय गीता जयंती के संदर्भ में 1 दिसंबर को मीनाल के पास भोपाल में अपूर्वा एन्क्लेव जो परिसर है, विद्वेश्वरी माता मंदिर में विशाल गीता जयंती विमर्श इस नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट विद्वानों के माध्यम से आप गीता के विषय में, गीता के विमर्श के विषय में अथवा गीता का तत्व क्या है, गीता का परम तत्व क्या है और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ करके, श्रवण करके और श्रीमद् भगवत गीता का अनुपालन करके जो मनुष्य है, सनातनी बंधु है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को जी सकता है। तो गीता प्रत्येक वर्ण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक सनातनी जो हिंदू है उसके लिए जो वास्तविक संसार का ज्ञान हो, किस प्रकार से वो इस संसार में चल सके, बोल सके, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वो कौन सा उपदेश है जिस उपदेश के श्रवण करने से अर्जुन विजयी प्राप्त हुआ। और तमाम भगवत गीता के विषय में जानकारी, जैसे कर्म क्या है, योग क्या है, सांख्य योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, अथवा और भी श्रीमद् भगवती गीता में जो परम तत्व है, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, वह सब ज्ञान की जानकारी आप अनेक विद्वानों के माध्यम से श्रवण करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। योगेश्वर कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है और जगत गुरु वे हैं भी क्योंकि उन्होंने सारे संसार को गीता का ज्ञान दिया है, गीता का उपदेश दिया है। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि विविध पक्षों पर उनका गंभीर विवेचन है। मनुष्य को जीवन यापन कैसे करना है, किस प्रकार से वह ऐश्वर्य को प्राप्त होगा, किस प्रकार से वह आत्म कल्याण करते हुए संसार में रहेगा, ये सारा का सारा दृश्य, सारी की सारी शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मनुष्यों को योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रदान की है। गीता जयंती के अवसर पर ऐसे विश्व में अनेक कार्यक्रम होते हैं जहां भगवान कृष्ण की वाणी के माध्यम से मनुष्य को मानवता अपनाने और अपने कर्म में निरंतर रत रहने की शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक अवसर भोपाल में सुलभ हुआ है, जहां पर गीता जयंती विमर्श के कार्यक्रम के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, सदगृहस्थों को, भक्तों को अनेक प्रकार के कल्याणकारी उपदेश भगवान श्री कृष्ण की वाणी के सुनने को मिलेंगे। आप लोग उन्हें अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद। सबको नमस्कार। धर्म सुधाकर सेवा समिति एवं रामायण केंद्र भोपाल के तत्वावधान में 1 दिसंबर सोमवार को सायं गीता जयंती विमर्श
इस अभिधान से एक सारस्वत आयोजन किया जा रहा है। गीता अद्भुत ग्रंथ है। संसार के जितने भी मनीषी हुए हैं इस सदी के, सब ने गीता पर कुछ न कुछ अपना मत व्यक्त किया है। संसार की प्रायः जिनकी लिपि और भाषा उपलब्ध है, सभी भाषाओं में गीता अनुदित हुई है। ये गीता के इस महत्व को रेखांकित करता है। अद्भुत कालजयी ग्रंथ है। जैसा मैंने देखा, बहुत से विद्वान इस पर अपनी बात रखेंगे, इस विमर्श में सम्मिलित होंगे। इससे गीता के जो विभिन्न पक्ष हैं, कर्म का, भक्ति का, वैराग्य का, ये सारे पक्षों पर प्रकाश स्वतः स्फूर्त होगा। अत्यंत उपादेय बन जाएगा यह कार्यक्रम। मैं इस सारस्वत आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब इस आयोजन में सम्मिलित हों और गीता के इन शास्त्रीय विषयों से परिचित हों। सबको मेरी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। पर्व में एक संवाद ग्रंथ के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसमें उपदेश दिया है। श्री कृष्ण किम कर्तव्य मूढ़ अर्जुन को उपदेश देते हुए उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए उपदेश करते हैं। गीता आत्मा की अमरता और उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व के मूल को समझता है। गीता कर्म करने का अधिकार देती है, कर्म करने की प्रेरणा देती है, फल के ऊपर आसक्त न हो, उसका मूल ध्येय है। गीता दैनिक जीवन में संतुलन बनाने का सेतु है। युद्ध में धर्म का पालन कैसे करना, यह हमें गीता से ही सीखने को मिलता है। गीता के उपदेश समय सापेक्ष हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में, उहापोह की जिंदगी में गीता आध्यात्मिक शून्यता को भरती है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बल्कि वैश्विक विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक शोध का प्रमुख ग्रंथ भी है। जिस आदमी ने श्रीमद् भगवद गीता का उर्दू में प्रथम बार अनुवाद किया, स्थाने ऋषिके सत्वा प्रकीर्त्या जगत रहस्या तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। बड़े हर्ष का विषय है कि धर्म सुधाकर सेवा समिति और रामायण केंद्र के सत प्रयास से आहूत एक गीता जयंती पर गीता जयंती विमर्श नाम का आयोजन किया जा रहा है, जहां विद्या, वेदोस्य, विचार का समावेश होगा और देश भर के अनेक विद्वान उसमें सम्मिलित होंगे। आप सबको मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है कि आप सपरिवार इस आयोजन में सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें, विचार का लाभ लें। ये आयोजन श्रीमद् विद्येश्वरी मंदिर अपूर्वा एनक्लेव सोसाइटी नरेला शंकरी रोड अयोध्या बाईपास पर होगा। 1 दिसंबर को ये आयोजन है। इस आयोजन में आप सब सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारिए। कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता जयंती पर समाज को गीता के तत्व और सिद्धांतों से जोड़ना ही इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। इस आयोजन के संयोजक कमलेश जोशी ही रहेंगे। संभवतः भोपाल में वैचारिक रूप से इस प्रकार का ये पहला आयोजन है जहां गीता की शिक्षाओं को एक वैचारिक अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित ब्रजेश भार्गव द्वारा स्वस्ति वाचन के साथ होगी, जिससे वातावरण में शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा।
कार्यक्रम स्थल होगा श्री विद्येश्वरी मंदिर अपूर्वा एन्क्लेव सोसाइटी, अयोध्या बाईपास, भोपाल। प्राचीन परंपरा और आधुनिक विचारधारा का संगम यहीं से होगा, जहां गीता के उपदेशों को आज के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप आध्यात्म, संस्कृति और विचारधारा से जुड़ाव महसूस करते हैं तो ये आयोजन आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। आइए 1 दिसंबर को गीता के ज्ञान से प्रकाशित इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी फिर से। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।